नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सप्लाईज इन अ पोलर क्लाइमेट्स। अब हम पोलर क्लाइमेट्स में एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब एनर्जी लॉस को कैसे हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो कंजर्वेशन मीन्स मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी सप्लाईज। अब हम कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि एनर्जी को बेस्ट यूज़ या उसकी बेस्ट सप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन कूलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फ्यूल्स इन द होम इन अ व्हीकल्स और इन इंडस्ट्रीज। सो कूलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें हमें ये चाहिए कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करें घरों में इस्तेमाल करके, गाड़ियों में इसको मतलब व्हीकल्स में और इंडस्ट्रीज़ में इसको ज़्यादा वेस्ट मत करें। व्हेन एनर्जी यूज फॉर हीटिंग स्केप्स इट इज़ लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर इट कैन नेवर बी रिकैप्चर और यूज अगेन। जब भी कोई एनर्जी हमारे पास हीट हम उसको करते हैं, जब एनर्जी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हीटिंग एज अ लॉस हो जाती है, स्केप हो जाती है, तो हम उसको वापस से रिकैप्चर नहीं कर सकते और ना इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वेस्ट ऑफ बहुत एनर्जी एंड द मनी। तो ये एनर्जी और मनी बहुत का वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर इन अ पोलर क्लाइमेट हाउ डिफरेंट एनर्जी इज वेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रूफ से निकल रही है अबाउट 25%, विंडो से निकल रही है 10%, वॉल से निकल रही है हमारे पास 35%, और जो डोर्स वगैरह हैं उनसे हमारे पास कितनी निकल रही है, ग्राउंड एंड फ्लोर से 15%, दोनों से हमारे पास निकल रही है। तो दीज आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच आर एस्केपिंग आउट फ्रॉम द हीट लॉस हो रही है जो होम से कूल क्लाइमेट में, ठीक है। तो अब हमें एनर्जी कैसे कंजर्व करनी, सो देयर द डिफरेंट वेज टू कंजर्व द एनर्जी इन अ कूलर क्लाइमेट। सो फर्स्ट वन इज़ द इंसुलेशन हेल्प। इंसुलेट मतलब किसी चीज़ को कवर करना, किसी चीज़ को हीट लॉस का बचाना और किसी चीज़ को उससे कवर कर लेना या प्रोटेक्ट कर लेना, वहाँ से हीट लॉस ना हो, उससे हम कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन हेल्प से हम किस तरह एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कूलर क्लाइमेट में। हीट लॉस कैन बी रिड्यूस, हीट लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है बाय इंसुलेटिंग द रूफ एंड द वॉल ऑफ द हाउस। रूफ छतों को और दीवारों को क्या कर लिया जाए, इंसुलेट कर दिया जाए। इंसुलेट अब हम कैसे करेंगे, द फ्लोर ऑफ द लोफ्ट and the cavity in the walls can be filled with a material such as a glass fiber or a mineral wools which is difficult for heat to pass through। अब जो हमारे पास ग्लास है और मिनरल्स वगैरह हैं, फाइबर्स, उनसे अपनी वॉल्स को और अपनी जो कैविटीज़ हैं वॉल के अंदर उसके फाइबर से, ग्लास फाइबर से या फिर हमारे पास मिनरल्स डिफरेंट से उससे उनको फिल करना चाहिए ताकि वहाँ से जो है हीट लॉस ना हो सके, क्योंकि ये क्या है हमारे पास हीट को लॉस नहीं होने देते, ठीक है। द फाइबर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर बिटवीन दैम्स। वो जो फाइबर है इंसुलेटिंग मटेरियल के, जो मिनरल्स के या जो डिफरेंट हम फाइबर्स यूज़ करें ग्लास के, तो वो क्या करते हैं हीट को ट्रैप कर लेते हैं बिटवीन द एयर। जो एयर है उसके दरमियान जो हीट है उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हीट क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। एयर इज़ पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो नॉट मच एनर्जी स्केप। अब जो एयर है वो जो मटेरियल के दरमियान में ट्रैप हो जाएगी तो वो फिर क्या करेगी, हीट लॉस नहीं होने देगी, क्योंकि एयर जो है वो क्या है, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वो हीट को लॉस नहीं होने देगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन save heat loss by insulation help. The second one is a double glazing. Double glazing, most buildings have single sheet of glass in the window frames. Heat can be conducted throughout the glass and the loss to the air outside. अब कुछ बिल्डिंग्स ऐसे होती हैं जिसमें सिंगल हमारे पास ग्लास शीट लगी होती है विंडोज़ वगैरह के फ्रेम में, तो उससे हमारे पास जो होती है हीट लॉस हो जाती है विंडोज़ वगैरह से। टू प्रिवेंट दिस अ सेकेंड शीट ऑफ अ ग्लास कैन बी यूज इन द विंडो। तो उस हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक सेकेंड शीट लगाई जाती है विंडो फ्रेम में ताकि वहाँ से हीट लॉस ना हो सके। और वो जो हम सेकेंड शीट लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डबल glazing. Sometimes a second window is added to the one which is already there. This is called a secondary glazing. और कुछ कभी कभार ऐसे होता है बजाय हम सेकंड शीट लगाने के हम क्या करते हैं उसके अंदर एक सेकंड विंडो ऐड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्लेजिंग। अब हम जब सेकंड शीट लगाएंगे ग्लास की विंडो के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, डबल ग्लेजिंग। इफ वी पुट अ सेकंड विंडो in the first window, this is called the secondary glazing. The layer of air trapped between the sheet of the glass acts as a good insulator and so reduces the amount of heat loss. अब जो हमारे पास वो जो डबल हमने शीट यूज़ किया है विंडो की, उसके दरमियान में जो ग्लास फाइबर हमने यूज़ किया उसके अंदर एयर जो होगी वो ट्रैप हो जाएगी, और एयर क्या हमारे पास गुड इंसुलेटर है, सो ये क्या करेगी, हीट लॉस को रिड्यूस कर देगी। स्पेशल डबल
Glazing units are expensive and have to be fitted by the expert. स्पेशल डबल ग्लेजिंग यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और ये ज़्यादातर एक्सपर्ट जो होते हैं उनको वो फिट करते हैं. इट कैन टेक अप to 30 years to save the cost of double glazing on the fuel bills. अब हमारे पास अगर हम डबल ग्लेजिंग लगाते हैं तो हम 30 ईयर्स जो हमारे पास फ्यूल जो हम उसको बर्न करते हैं उससे जो एनर्जी होती है वो इतनी एनर्जी हमारे पास 30 ईयर फ्यूल बर्न करने की एनर्जी जो होती है वो सेव हो जाती है बाय यूजिंग अ डबल ग्लेजिंग. So this is how we can prevent the heat loss by using a double glazing. Okay, so these are the different ways how to we save the energy in a cooler climates.